जय हिंद दोस्तों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आज हम 16 अगस्त का जो हमारा रिवीजन है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, 16 अगस्त का रिवीजन हम आज बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं और आपको बताते चलें कि आज की क्लास के बाद हम बराबर करंट की क्लासों में हो चुके होंगे। पहले सोमवार को क्लास नहीं आती थी तो आज इसीलिए ये क्लास है, क्योंकि हम एक क्लास पीछे चल रहे थे। और आप लोगों को जो मैंने पूछा था कि गायत्री मंत्र वाली सीरीज जो रिवीजन वाली है वो चालू रखी जाए या उसको बंद कर दिया जाए, तो आप लोगों की ही कमेंट है कि उसको चालू रखा जाए, तो मैं चालू रखूँगा। और जिस भी भाई को वो नहीं लेनी है तो आप उसे बढ़ा सकते हैं। ये कोई लाइव क्लास तो चलती नहीं है कि जिससे आपको समस्या हो। आपको क्लास एक बार में अपलोड कर दी जाती है तो सीधे आप उसको स्किप कर दें उतने को और आप अपना करंट का रिवीजन कर लें, है ना। चलिए, तो अब इसी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसी के साथ चलते हैं आज के गायत्री मंत्र। आज हम पढ़ेंगे भारत के हमारे प्रमुख मंदिरों के बारे में आज हम जानेंगे। और राज्य मतलब 4 पार्ट में पढ़ेंगे: उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिम भारत। जितने भी फेमस मंदिर हैं वो आज हम सारे के सारे इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो पहले आपको बता दें, पहले हम पढ़ेंगे उत्तर भारत के मंदिर। उत्तर भारत के मंदिर की आपसे बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर, ये आपका वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है। फिर अगला आपसे पूछे श्री राम जन्मभूमि मंदिर, ये अयोध्या में बना है और अयोध्या भी आपकी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। अगला आपसे पूछें बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है आपका बद्रीनाथ। और केदारनाथ मंदिर आपसे पूछे तो ये भी आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर भी आपका उत्तराखंड में है और केदारनाथ मंदिर भी आपका उत्तराखंड में है। आगे आपसे पूछे वैष्णो देवी मंदिर, तो ये कटरा में स्थित है, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर। आपका सोमनाथ मंदिर की बात करें तो सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में है। वहीं आपसे द्वारकाधीश मंदिर की बात करें तो ये आपका द्वारका गुजरात में है, आपका द्वारकाधीश मंदिर। क्लियर है। ये हमारे रहे उत्तर भारत के मंदिर। एक बार में हम देखते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। श्री राम जन्मभूमि आपकी अयोध्या में है। वहीं आपसे बद्रीनाथ मंदिर पूछे तो वो आपका उत्तराखंड में है। केदारनाथ मंदिर की बात करें तो ये भी उत्तराखंड में है। और वैष्णो देवी मंदिर की बात करें तो ये कटरा जम्मू कश्मीर में है। वहीं आपसे सोमनाथ मंदिर पूछे तो आप गुजरात याद रखेंगे। और द्वारकाधीश मंदिर आपका ये द्वारका गुजरात में स्थित है। क्लियर। आगे चलें। अब पढ़ेंगे हम दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिर। दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिर, मीनाक्षी अम्मन मंदिर, ये आपका मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो ये तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर मदुरई तमिलनाडु में और बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है। भाई रामनाथ स्वामी मंदिर की बात करें तो ये आपका रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है, रामनाथ स्वामी मंदिर। पद्मना भस्मामी मंदिर आपका कहाँ है, तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है, पद्मना भस्वामी मंदिर। फिर आपसे पूछे कि तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये वेंकटेश्वर मंदिर, या इसे वेंकटेश्वर मंदिर भी कहते हैं। जो तिरुपति बालाजी मंदिर है उसे वेंकटेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, तिरुपति बालाजी मंदिर। फिर आपसे पूछे विरूपाक्ष मंदिर, तो विरूपाक्ष मंदिर आपका हम्पी कर्नाटक में स्थित है। क्लियर। मीनाक्षी अम्मन मंदिर आपका मदुरई तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो ये तंजावुर तमिलनाडु में है। भाई रामनाथ स्वामी मंदिर की बात करें तो ये भी आपका तमिलनाडु में है। और पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये आपका तिरुवनंतपुरम केरल में है। तिरुपति बालाजी मंदिर की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है। और विरूपाक्ष मंदिर की बात करें तो ये हम्पी कर्नाटक में है। अगले पे चलें।
अब पढ़े हम पूर्वी भारत के मंदिर। तो पूर्वी भारत के मंदिर में जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो ये पुरी ओडिशा में स्थित है। लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। और वहीं कामाख्या देवी मंदिर की बात करें तो ये गुवाहाटी आसाम में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा, लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर उड़ीसा, और कामाख्या माता मंदिर है वो आपका गुवाहाटी आसाम में स्थित है। क्लियर है। अगले की बात करें पश्चिम भारत के, तो पश्चिम भारत में आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो आपका माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और रड़कपुर का जो जैन मंदिर है वो आपका राजस्थान में स्थित है। वहीं आपसे अक्षरधाम मंदिर पूछे तो ये गांधीनगर गुजरात व दिल्ली में स्थित है अक्षरधाम मंदिर। दो जगह पे है, एक गांधीनगर गुजरात में और एक आपका दिल्ली में है। क्लियर है। अब लास्ट आपका मध्य भारत में भी मंदिर हैं, उन्हें देख लेते हैं। मध्य भारत के खजुराहो के मंदिर कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर ये उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। और ओंकारेश्वर मंदिर ये भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर उज्जैन में, और वहीं आपके ओंकारेश्वर मंदिर पूछे तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर है यहाँ तक। अब चलें हम आज की क्लास पे। आज हम 16 अगस्त का रिवीजन करेंगे कि किस देश की गी स्पेस ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार के लिए जीसैटकॉम उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये आपका किया है चीन ने। किसने किया है? तो ये चीन ने ये सफल प्रक्षेपण किया है। जीसैटकॉम का सफल प्रक्षेपण चीन ने किया है। क्लियर है। आगे आपसे पूछे कि इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडएक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसे PSLV C60 से इसरो ने लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है कि PSLV C60 से इसे लॉन्च किया गया। क्लियर है। अगले की बात करें कि इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो GSLV F-15 से इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है। वहीं 33वां संतोष ट्रॉफी विजेता आपसे पूछे तो आप बोलेंगे कि बंगाल 33वां संतोष ट्रॉफी विजेता है। क्लियर है। आगे पूछे भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहां स्थित है? तो ये आपका सोनीपत हरियाणा में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थित है। क्लियर है। कोई दिक्कत? अगले की आपसे बात करें कि PM मोदी ने PM विकसित भारत रोजगार योजना के लिए कितने बजट की घोषणा की है? तो ये 99,446 करोड़ रुपए के बजट की PM मोदी ने घोषणा कर दी है। आगे आपसे पूछे 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो ये 4 लोगों को मिला है। D गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। ये 4 लोगों को 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। आपसे पूछे खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर, तो ये तारा और तेजस खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर है। वहीं 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन हैं? तो प्रबोवो सुबियांतो 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं। SDG में भारत की रैंक की आपसे बात करें तो 99 रैंक है SDG में भारत की, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें कि S&P ने 18 साल बाद भारत की कौन सी रेटिंग प्रदान की है? जो S&P है इसने 18 साल बाद भारत को कौन सी रेटिंग दी है? तो BBB रेटिंग भारत को दी है। आपसे पूछेंगे कि ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन है? तो इंडोनेशिया ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य बना है। वहीं इसरो का 11वां अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो V नारायणन आपको याद रखने हैं कि V नारायणन इसरो के 11वें अध्यक्ष बने हैं।
इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो ये आपको याद रखना है कि इंटरपोल ने पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया है। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखना कि इंटरपोल ने पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया है। आगे बात करें भ्रष्टाचार में भारत की रैंक की अगर, तो ये 96 रैंक है भारत की भ्रष्टाचार में। और आपसे अगर पूछे कि टाइगर क्लॉ अभ्यास, तो ये जो टाइगर क्लॉ अभ्यास है ये इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित किया जाता है, आपका टाइगर क्लॉ अभ्यास। अगले प्रश्न की आपसे बात करें कि पीएम मोदी ने स्वदेशी तकनीकी से प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए कौन से मिशन का शुभारंभ किया है? तो यह मिशन सुदर्शन चक्र का शुभारंभ किया है पीएम मोदी ने। ठीक है, प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की गई है। आगे आपसे पूछे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, तो आप याद रखेंगे आयरन डोम इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। फिर पूछे कि म्यांमार में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है म्यांमार में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये निजामाबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय है। आपसे पूछे भार्गवास्त्र क्या है? तो ये भार्गवास्त्र आपका स्वार्म ड्रोन है, इसको आपको याद रखना है। पूछे यूएसए के 47वें राष्ट्रपति, तो वो डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के 47वें राष्ट्रपति हैं। और यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति कौन है? तो जेडी बेंस यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति हैं। क्लियर है? इसमें से आपका ये प्रश्न 100% इम्पोर्टेंट है और ये वाला भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। अगले पे चलें कि हाल ही में विमानन ईंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा भारत का पहला आईएससीसी कॉर्सिया प्रमाणन किसे मिला है? तो ये प्रमाणन इंडियन ऑयल को दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि ये किसे मिला है? तो ये इंडियन ऑयल को मिला है। फिर आपसे पूछे द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये आपकी पंकज मिश्रा की पुस्तक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। अगले प्रश्न की आपसे बात करें कि पद्म विभूषण पुरस्कार, तो पद्म विभूषण जो पुरस्कार है वो ओसामू सुजुकी को, मतलब टोटल 7 लोगों को दिया है, ये पहले आपको याद रखना है। अब कौन कौन है? ओसामू सुजुकी हैं, शारदा सिन्हा जी हैं, कुमुदनी लाखिया हैं, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम हैं, जस्टिस खेहर और वासुदेवन और नागेश्वर। इन 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ये अभी आपसे संख्या भी पूछ सकता है कि कितने लोगों को दिया गया है, तो आप बता देंगे 7, या इनमें से किसी एक का नाम दे के देश पूछ सकता है, तो आप ये नाम याद रखना। आगे आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका जैनिक सिनर ने जीता है। और वहीं फ्रेंच ओपन की अगर हम बात करें तो ये कार्लोस अलकराज ने फ्रेंच ओपन जीता। विंबलडन ओपन भी आपको याद रखना है कि ये भी जैनिक सिनर ने जीता। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये इंपोर्टेंट है, तीनों के तीनों ये किस किस ने जीते हैं ये महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका जैनिक सिनर, विंबलडन ओपन भी आपका जैनिक सिनर ने जीता है। बात अगर फ्रेंच ओपन की आए तो ये कार्लोस अलकराज ने आपका फ्रेंच ओपन जीता। अगले पे चलें। अगला प्रश्न है कि दिवंगत बेस पेस का संबंध किससे था? तो ये हॉकी के प्लेयर थे जिनकी वर्तमान में अब मृत्यु हो चुकी है। आगे आपसे पूछे आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने % रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। आगे पूछे एक्सियो मिशन 4 से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले।
पूछे कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर जी को कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? सचिन तेंदुलकर जी को। कौन से पुरस्कार से? तो कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। ये प्रश्न भी आपके लिए 100% महत्वपूर्ण है और इसको तो आप 100% मार्क करें, ये प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, अगले पे चलें। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के खुबानी का सऊदी अरब को पहली बार निर्यात किया गया है? तो ये लद्दाख की खुबानी है जिसका सऊदी अरब को पहली बार निर्यात किया गया है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क करें कि ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है। आगे आपसे पूछे भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चेंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तो ये त्रिवेणी एल्बम है इनकी, इसे चेंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बात करें, केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई है? तो ये 2.5 करोड़ निवेश की सीमा निर्धारित की गई है सूक्ष्म उद्योगों के लिए। अगला आपसे पूछे कि रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब का संबंध किस देश से है? तो ये आपकी स्वीडन की कंपनी है और पहली कंपनी है, तो इसको आपको याद रखना है। किस देश की है? तो ये स्वीडन की कंपनी है जिसने 100% एफडीआई का लाभ प्राप्त किया हो। क्लियर है यहां तक? ठीक है, क्लियर है यहां तक? अगले पे चलें कि हाल ही में तीसरे क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका विंसेंट कीमर ने 2025 का खिताब ये जीत लिया है। इसमें उपविजेता की आपसे बात करें तो डच पेन फॉरेस्ट इसके उपविजेता बने हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो इसमें उत्तराखंड ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। आगे आपसे बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया है? तो ये मणिपुर में द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति शासन लगाया हुआ है। वहीं रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है? तो विदर्भ महाराष्ट्र रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। वहीं टी20 विश्व कप विजेता की हम बात करें तो टी20 विश्व कप विजेता जो बना है विश्व कप का, तो वो भारत बना है। भारत ने टी20 विश्व कप जीता है। और एक चीज और याद रखना, जो चैंपियंस ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी आपकी, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी, इसका विजेता भी आपका कौन बना है? ये आपको हमें कमेंट करके बताना है कि चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता कौन बना है। अगले प्रश्न की आपसे बात करें, एआई आधारित सभा सार का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ आपका पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। वर्तमान मंत्री कौन है इसके? तो राजीव रंजन सिंह वर्तमान में पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री हैं। फिर आपसे पूछे, भारत का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये आपका पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क में भारत का पहला बायो बैंक प्रारंभ होगा। अगले की बात करें, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया है। और वहीं पर्सन ऑफ द ईयर अगर आपसे पूछ ले तो डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है और वुमेन ऑफ द ईयर से पूर्णिमा देवी बर्मन को। क्लियर है? ये सारे के सारे प्रश्न इस स्लाइड के इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों को मैं बताऊं कि जो पेट में आपकी हिस्ट्री आने वाली है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसका मेरे चैनल पे ना एक हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी है। ठीक है, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी है, वो है तो बीपीएससी के लिए, लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ
को उससे जो मॉडर्न हिस्ट्री के 5 नंबर हैं पैट के लिए वो बाहर नहीं जाएंगे। मुश्किल से 20 क्लास हैं और कोई भी क्लास 10 से 15 मिनट की है, इससे की ज़्यादा की कोई क्लास नहीं है। 10 से 15 मिनट की मात्र क्लासें हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट से जाके आराम से क्लासों को देख सकते हैं। आपके 5 नंबर 100% उससे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं लास्ट में आपको ये भी दिखा दूंगा कि वो क्लास आपको चैनल पे जाके कहाँ मिलेंगी। ठीक है, लास्ट प्रश्न और हम आज का करते हैं, उसके बाद उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि वन और वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक प्रारंभ करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है। तो वो तमिलनाडु तीसरा राज्य है जिसने वन और वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक का प्रारंभ किया है। तमिलनाडु के सीएम की अगर हम बात करें तो स्टालिन तमिलनाडु के वर्तमान सीएम। ऑपरेशन हॉक का संबंध अगर आपसे पूछे तो ये आपका सीबीआई से संबंधित है। और वन और वन्यजीव प्रबंधन प्रणाली हॉक की बात करें तो वो आपकी तमिलनाडु ने शुरुआत की है। आगे आपसे पूछे मेजराना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है, तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। वहीं आपसे पूछे भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा, तो ये आपका महाराष्ट्र में देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से। आपसे पूछे सेबी का 11वां प्रमुख कौन है, तो सेबी का जो 11वां प्रमुख है वो आपका तुहिन कांता पांडे सेबी के 11वें प्रमुख हैं। तो ये थी आपकी आज की क्लास। मैं थोड़ा वाईफाई कनेक्ट करूं। ये आपकी आज की क्लास थी। क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। अब मैं आपके लिए जो पेट के लिए इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट हो सकती है उसको मैं आपको अपने चैनल पे दिखाता हूँ। ठीक है, आप बस मेरे साथ बने रहें। आप जैसे यहाँ से यूट्यूब ओपन करेंगे अपना, ठीक है, थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम है। एक सेकंड। हाँ, इसमें जैसे ये मैं अपनी क्लास खोलता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप चैनल पे जाओगे। नमस्ते नमस्कार एंड जय चैनल हिंद पे जाने के दोस्तों, बाद देवकुल प्लेलिस्ट में एकेडमी पे मैं प्लेलिस्ट में जाके अगर आपका स्क्रॉल हार्दिक करोगे स्वागत करता तो हूँ। आपको आशा करता हूँ आप सभी नीचे स्वस्थ जाके मस्त और ये जो जबरदस्त होंगे ऐसी हिस्ट्री के नाम से और हाँ बेहतरीन 15 तरीके क्लास से है अपनी इसमें। पढ़ाई में देखो लगे। कोई भी क्लास ज्यादा बड़ी नहीं है, रोजाना की तरह 19 मिनट, अर्जुन 20 मिनट, करंट 15 अफेयर से का तो बड़ी रिवीजन नहीं, करने लेकिन हाँ वाले हैं 20 मिनट आज की 25 मिनट क्लास में। ऐसी सारी की सारी 15 क्लासेस हैं और 16 और ये अगस्त का मात्र रिवीजन 15 हम क्लास करेंगे। है। अगर आज आप हम इन्हें 15 15 और क्लासों को 16 देखते अगस्त हो, की आई करंट थिंक अफेयर का ये 15 रिवीजन क्लास कर अगर लेंगे, मैक्सिमम मान जिससे कि 5 हमारी घंटे में समस्त कंप्लीट है, क्लासेस 5 घंटे से भी कम, बराबर में चलने लगे। तो ये क्लासेस ठीक आपके है, लिए बिना 100% किसी मैं इस देरी के चीज़ आज की की आपको क्लास शुरू गारंटी दे करें सकता उससे हूँ। आपने पहले आपसे प्लेलिस्ट को बोलूँ देख कि लो, बस ये छोटी सी बीपीएससी शिक्षक भर्ती रिक्वेस्ट के है, नाम चैनल से, को लेकिन हर वो टॉपिक सब्सक्राइब इसमें जरूर कवर करें। है। अगर आप चैनल कोई पर नए ऐसे हैं टॉपिक नहीं है, तो वो चैनल सारे को के सब्सक्राइब सारे टॉपिक जरूर कवर हैं करें जो और आपके बेल पेट आइकन में को प्रेस करें पूछे जाते हैं। ताकि आगे ठीक है, आने वाली तो अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप उन्हें 15 मान लो कि आप 4 घंटे आपके लगेंगे, 4 घंटे में आपके 5 नंबर पक्के हैं, ये मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि पेट में आपके यहाँ से 5 नंबर कोई रोकने वाला नहीं है। ये मैं आपको लिखित गारंटी दे सकता हूँ अगर ये प्लेलिस्ट आपने पूरी देखी। ठीक है, तो आप, मेरा काम तो आपको बताना, बाकी आपकी इच्छा है कि आपको देखनी है नहीं देखनी है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।